स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वाईके कोचिंग सेंटर ददरेजी। आज मैं आपको क्लास 10 के बीटी बीसी जो मैथ है वो दूसरा चैप्टर जो बहुपद है पॉलिनोमियल्स, मैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपके बीच में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर जो लिखा हुआ उस चीज़ को समझिएगा। दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो है जो आपको याद रहेगा, तभी आप उस बहुपद को चैप्टर के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला को सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। बहुपद तीन प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। तो ध्यान से समझिए, घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। बहुपद का मतलब क्या? बहुपद का ध्यान से सुनो। 4x में px के जो उच्चतम घात होता है उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। ठीक है, 4x यानी px में जो 4x का उच्चतम जो घात होता है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। तो बहुपद की घात तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया रैखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और तीन घात वाले बहुपद को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। तो घात बराबर कितना होता है? 3। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में हम लिख दिए हैं कि जो क्लास 10 के बच्चों को एकदम समझ में ज्यादा आ जाए। रैखिक बहुपद, ध्यान से समझना, बहुपद का पहला रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax प्लस b। घात क्या है? ब्रैकेट में लिखल 1। तो इसका मतलब हुआ कि घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, जिसके पावर एक घात छिपा हुआ रहे। एक लिखा हुआ नहीं रहेगा लेकिन उसमें एक छिपा हुआ रहे, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और घात कितना होता है? 2। द्विव, यहाँ पे देखो, द्विव माने क्या होता है? 2। और घात, तो जिस बहुपद के 4x का मान घात 2 रहे उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप फार्मूला दिया हुआ है, घात कितना लिखल करके। आगे समझिए, त्रिघात बहुपद का फार्मूला। त्रि माने क्या होता है? 3। तो जिस बहुपद 4x के मान घात 3 रहे उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इसका घात बराबर कितना लिखा? अब आगे यहाँ पे ध्यान से समझो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला आपको 2.1 या 2.2 एक्सरसाइज में आपको ये बनाना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। शून्याकों का मूल दिया हुआ रहेगा, शून्याकों का योगफल दिया रहेगा, उसको आपको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकलेगा तब जब आप मूलों का योगफल दिया हुआ रहेगा और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तब आप द्विघात बहुपद के फार्मूला पर सेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चीज जरूरत है? 2 चीज। पहला मूलों का योगफल, जिसको बोलते हैं शून्याकों का योगफल, और ये शून्याकों का गुणनफल, ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, तभी आप द्विघात बहुपद के फार्मूला पर बैठा कर निकाल सकते। आगे समझे ध्यान से। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं शून्याकों का योगफल। क्या बोलते हैं? शून्याकों का योगफल। इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं शून्याकों का गुणनफल। यही है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, शून्याकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्याकों का योगफल, और शून्याकों का योगफल होता है माइनस b बटा a होता है। शून्याकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। शून्याकों का गुणनफल किसको बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा को। इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। आगे नेक्स्ट चलिए,
1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b/c। अब यहाँ चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस b/a। यहाँ ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अगर पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a। ये फॉर्मूला इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस d/a। ध्यान से समझ में आ रहा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस d/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। फॉर्मूला कुछ टेढ़ है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको याद करना आपको 100% जरूरी है। जब तक याद नहीं रखोगे फॉर्मूला को, तब तक आप बहुपद से संबंधित जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा वो आप सोल्व नहीं कर सकते। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुपद का चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा परीक्षा में, आप उसको आसानी से सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। आपको कुछ भारी चीज नहीं है, बस इसको प्रैक्टिस करने का है और फॉर्मूला को माइंड में इसको समझने का है। समझ में आ गया? कि पूरा फॉर्मूला जब तक माइंड में नहीं याद रहेगा तब तक आपको बहुपद से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको सोल्व। अब समझ में आ गया? इस तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुपद से संबंधित जो चैप्टर है 2.1 या 2.2 से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसको सोल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।